सीन को देखते हुए 30 किलोमीटर में 10 रुपए दे पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। सागर छोटे मुन्ना दयालपुर की तरफ से इस सीट को देखते हुए 11 रुपए पुरस्कार करते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मूलचंद बिंद भैया जलालपुर थे, उनकी तरफ से 10 रुपए पुरस्कार हुआ था। भी लगती है बेटी। माँ, अब तो तेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। माँ, बेटी रोशनी जिस खड़ी है उसी मंदिर के अंदर पावन पवित्र गंगा जल रखा है। उसी जल को अपने हाथ में उठा ले और उस पागल के ऊपर छींटे मार, उस पागल का पागलपन दूर हो जाएगा। लेकिन बेटी एक बात और है, बेटी रोशनी तेरा भाई रमन दोनों आंखों का अंधा हो गया है और इस वक्त तो ठाकुर भूपत सिंह की कब्जे में है। यदि तू अपने भाई की आंखों में रोशनी चाहती है तो अगर मेरे कहने के अनुसार तूने काम किया तो उसकी आंखों में रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। यदि तू ठाकुर भूपत सिंह के बदन से 2 बूंद खून निकालकर रमन की आंख में लगा देगी, उसकी आंखों में रोशनी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। मैं आपकी बताई हुई रास्ते पे चलूंगी। शिवप्रताप भैया, लल्लू भैया, देखिए माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा भैया तुम कान में तेरी मत कीजिए। नहीं भाई, हाँ लालमन पटेल भैया, लालमन पटेल ट्रैक्टर वाले, उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 100 के नोट में से 50 रुपए पुरस्कार करते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है।
जी भैया मैया तेरे चरणों कैसे यहाँ कौन हो बेबी? मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाली कौन हो? हैं? जानदार, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर ये आपकी हालत कैसे हो गई?
मैं कुछ समझ नहीं पाई। ठीक पूछ रही है रोशनी, ठीक पूछ रही है। जब मैं दोस्त के यहाँ से बर्थडे का निमंत्रण खा करके घर आया जी तो देख रहा हूँ कि घर का दरवाजा खुला पड़ा था, सारा सामान बिखरा था। न तो चाचा जी मिले न तो मिली। प्रकाश आया, प्रकाश से पूछा तो प्रकाश ने कहा कि भैया आप निमंत्रण में चले गए और चाचा जी खेतों में काम करने के लिए चले गए। इतने में ठाकुर भोपत प्रताप सिंह अपनी हवेली पे आ गया। आया, आने के बाद भाभी को अकेली पाकर के उसका बाल पकड़ के घसीटते हुए अपनी हवेली की तरफ लेके गया। मैं गुस्से में गया, उससे पूछ रहा था, उसने मुझे नहीं बताया, बहुत मारा मुझे। मैं बोला कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा, पुलिस प्रशासन लेके आऊंगा तब बताओगे। इतने में वो हरामखोरी सरिता सिंह ठाकुराइन आ गई। उसने कहा मैं पता बताऊंगी, लेकिन जाते जाते कम से कम मेरे हाथों से एक गिलास शरबत पी लो। और ये मैं उसके हाथों से वही शरबत पिया। शरबत पीते ही मुझे न मालूम क्या हो गया। उसके आगे की कहानी मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन तू ठीक है ना? दीदी आप एक बार बताना भूल गई। चिंता मत कर, रमन को कुछ नहीं होगा, मैं भी गया हूँ ना। ठीक है। अरे पगली, तेरे लिए मैं अगर जरूरत पड़ेगी ना तो अपने जान भी दे सकता हूँ। इसी वक्त हम लोग चलते हैं ठाकुर प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए। कौन है जिसे तू अपने गले से लगा रही है? मैं तो तुझे यहाँ अकेली छोड़कर गया था। बाबू आप कैसी सवाल करे हैं? जरा हमें आंखों से पट्टी हटा दीजिए। क्या कह रही है? उसी ममता भाई नगर से देखिए अच्छी तरह से आप पहले देखे मेरी सासू मेरे साथ खड़ा है, दूसरा कोई और नहीं। ये कौन है? ये क्या कह रही है? बेटा कोई तुझे कहा नहीं तलाशा, मैंने तुझे बहुत तलाशा लेकिन तू मुझे मिला नहीं। बेटा बता, ये तेरी हालत किसने किया? हाँ बेटा, ये हर बात आपसे बताता चलूंगा चाचा जी, अपने भी हाल बताऊंगा, आपकी भी हाल पूछूंगा चाचा जी। क्या बात है? लेकिन उससे पहले
रोशनी का भाई रमन जो है। क्या कहा? रोशनी का भाई रमन कोटक प्रताप सिंह की हवेली पे रहा है। ये क्या कह रहे हो? इंसान है और रमन दोनों आंखों का अंधा है। दोनों कमीना खटिया इंसान है। रमन को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा चाचा जी। चल करके नहीं बेटा कुछ बचा लीजिए। ठाकुर भूमा प्रताप सिंह, मौत तेरे सर पे चकरा रही है कमीने। अगर रमन को कुछ हो गया तो दुनिया में तू जीने का भी नहीं रहेगा। देर मत करो बेटा, चलो इसी वक्त चलते हैं। सबसे पहले रमन को छुड़ाते हैं। आओ मेरे साथ। ओ मां भवानी जी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे तो मैं भी सोच रहा हूँ ये अभी तक चंद्र पर हो वापस नहीं आई। वापस नहीं आई स्वामी जी। आइए थोड़ी देर उसका इंतजार करें। ठीक है स्वामी जी, उसका इंतजार करो, आती होगी। भैया अरे तो आइए, चलो भैया आओ। ठकुराइन साहिबा, चमन घूम कर शिकार खेल कर घर वापस आ गया। हमने आपसे वादा किया था कि शाम होने से पहले पहल चंद्र प्रभा को लेकर आ जाऊंगा। मैं आ गया। आज तो हर नदिया बहुत बढ़िया शिकार करे। क्या कहा? मेरी ननद चंद प्रभा शिकार करके आई है। ठकुराइन सुनो तो खुशी मारे से नाचे गावे लगे। क्या साथ में लेकर आई है? ऐसे बताओ थे तू गोवा शिकार मारे पास बहुत वजन 40 किलो का। गोवा शिकार कैसा होता है? अरे 40 किलो वजन भाव का। 40 किलो? ठकुराइन ऐसे देखो ना तो ठकरा मारी। तो ठीक है, मैं अपनी ननद से पूछते हूँ। ये बताओ मेरी प्यारी ननद, तू चमन घूमने गई थी, वहाँ पर मैं सुन रही हूँ कोई बहुत भारी शिकार लेकर के साथ में आई हो। भारी अगर शिकार देखोगी तो चौक जाओगी। क्या कहा चौक जाओगी? अरे तुम तो मेरी ननद हो, कौन सा शिकार है मेरी प्यारी ननद? वो शिकार मैं देखना चाहती हूँ। भाई भैया के साथ में देखना चाहिए। स्वामी जी क्या बताओ, मेरी ननद चंद पर भाग गई है, साथ में शिकार भी साथ लेकर आई है। आज स्वामी जी चंद्र प्रभा। हाँ बड़े भैया। अरे तुम्हारी भाभी बता रही तुमने कोई शिकार किया है? हाँ भैया। अरे हम भी देखना चाहता हूँ, आखिर वो शिकार कौन सा है? देखो भैया, दिखाओ। भाभी वो देखो शिकार। स्वामी जी ये कैसा शिकार लेकर के आई है हरामजादी? यही तो हम भी सोच रहा हूँ, ये हरामजादी कौन सा शिकार लेके आए हैं? कौन सा शिकार हरामजादी? ये तो मेरी नाक कटवा के रख दी, कान मुंह दिखा दी। क्या बात है? ये बताओ। इधर आके ठकुराइन 200 का पाला आ गया। आप कहाँ देत क्या? दवाई ना देते क्या? आप कहाँ देता? चुप है यार, ज्यादा ये ठाकुर की परिवार की बात है।
ठाकुर के घर की बात है। तो तुम जैसे नौकरों से कौन सवाल दिया बे जो कह रहा है कि नाक कट गई? अरे मेरी बहन शिकार करके आई है। हाँ? अबे क्या नाक कट गई? मान लो उसने किसी को लिवा के आया है तो उससे पूछताछ करूंगा तुम्हारी नाक क्यों कट गई थे? अबे साले तू साला पाँव की जूती होकर के साला सर पे बैठने की कोशिश करता है। हराम जादे अपनी बराबरी कभी हमसे नहीं करना वरना अवतार की जूता साले भी जूता मार। स्वामी जी से पूछो। चंद्रप्रभा चमन जाते समय मैंने